अभी कुछ टाइम पहले ही ना मैंने बात की थी आप लोगों से कि मेरा एक दोस्त है जो ब्रेजा सीएनजी प्लान कर रहा है। पुरानी गाड़ी पर हमें डिस्काउंट मिल गया था अच्छा खासा। इंश्योरेंस पर भी उन्होंने डिस्काउंट के लिए बोल दिया था। कुल मिलाकर डील काफी अच्छी थी। और फाइनल डील उन्होंने बोल दिया था कि जब आप गाड़ी लेने आओगे ना तो एक दो दिन पहले आपकी फाइनल डील भी बना देंगे। उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज के टाइम पर डीलरशिप ना बाज नहीं आती हैं। किसी भी तरीके से हमें घेरने की कोशिश करती हैं। मेरा दोस्त जस्ट घेर ही लिया था, उससे एक्स्ट्रा पैसे निकल ही जाते। लेकिन वो तो चलो ठीक है यार, बातचीत थी हमारी और मैंने उसको बता दिया कि पहले ये करके देख ले। और जैसे उसने वो ट्रिक या इंफॉर्मेशन या आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे ही उसने उनसे वो क्वेश्चन पूछा ना तो उनकी सारी सच्चाई सामने आ गई। अगर हम एक दो घंटे की देरी और कर देते, मैं एक दो घंटे की देरी और कर देता उससे बात करने में, तो शायद वो आज के टाइम पर वो गाड़ी लेकर आ चुका होता। अभी वो गाड़ी लेकर नहीं आया, गाड़ी लेकर आ चुका होता और एक्स्ट्रा पैसा देकर आता। तो किस तरीके से फिर से घेर रहे हैं हमें, कैसे आपको ध्यान रखना है, क्या इनकी ठगी के तरीके चल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए हुआ क्या था, ब्रेजा सीएनजी मैंने बताया, हमने डिसाइड की थी, पुरानी गाड़ी पर डिस्काउंट हो गया तो उन्होंने सब फाइनल कर दिया। मेरे दोस्त ने ये भी डन कर दिया कि ठीक है मेरे को उस दिन गाड़ी लेनी है, मान लेते हैं हम उसको कल गाड़ी लेनी है, जो आने वाला दिन है ना उसको कल गाड़ी लेनी है। ये हमने आज से 10-15 दिन पहले डिसाइड कर दिया। उसके बाद हम ठीक है बैठ गए, शांत हैं। उनको बता दिया गया कि हमें गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेने से एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, टाइमिंग का ध्यान रखना, गाड़ी लेने से एक दिन पहले उन्होंने मना कर दिया गाड़ी देने को। बहाना क्या था कि सर हमने सोचा आप ब्रेजा सीएनजी ना व्हाइट कलर में लेना चाहते हैं, आप अब ब्लैक कलर बोल रहे हैं। ब्लैक तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, ब्लैक अभी आने वाला है कुछ टाइम के बाद। ठीक है। अब इसने, ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी बोलेगा मैंने कल के लिए आपको बोला था, इतने दिन से बोल रखा है सीएनजी में हमें ब्लैक कलर में चाहिए थी, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि व्हाइट में। तो बोले सर हो सकता है आपको बताने में गलती है या हो सकता है हमारी ही गलती हो गई हो, लेकिन फिलहाल वो चीज अवेलेबल नहीं है। ये उन्होंने कहा। किस वजह से कहा, क्यों इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, किस वजह से वो फंस सकता था। अब देखिए हुआ क्या, एक दिन पहले मेरे दोस्त ने बता दिया। मैंने उससे कैजुअली पूछा था यार कि कल गाड़ी लेने चलना है, उनसे बातचीत होगी, जो हमें फाइनल डील करनी थी वो कर ली। तो उसने कहा नहीं, उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि कुछ आप पैसे मतलब लाख एक रुपए आप पहले डलवा दो, उसके बाद जो लोन अमाउंट है वो आप वहां से अप्रूव करा देना बैंक से, और आप गाड़ी लेने आ जाओ, करा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा एक बार कोटेशन तो मंगा ले कम से कम। ठीक है, उन्होंने बोल दिया था हम इंश्योरेंस में कम कर देंगे, पुरानी गाड़ी का ये कर देंगे, कहीं राइटिंग में है क्या। अब ऑब्वियस सी बात है यार, ये भी ठीक हो गया, चलो हमने पूछ लिया, तो उसने बोल दिया कि आप एक बार ना राइटिंग में भेज दो। ठीक है, उन्होंने पुरानी गाड़ी का जो प्राइस डिसाइड किया था वो भेज दिया, नई गाड़ी का जो है वो डिसाइड किया था वो भेज दिया, इंश्योरेंस का जो डिस्काउंट था वो भी उन्होंने भेज दिया। उन्होंने उसमें एसेसरीज 20,000 रुपए की ऐड कर दी, एक्सटेंडेड वारंटी 22,000 रुपए के आसपास थी, वो उन्होंने उसमें ऐड कर दी। अब मैंने बोला यार ये क्या नई चीज है, हमने तो इन चीजों के लिए बोला ही नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो ऐड तो करते हैं। चल कोई बात नहीं, इनको कटवा दे, एसेसरीज हमें नहीं लेनी है, एक्सटेंडेड वारंटी भी कटवा कर देख, अगर काट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर लंबे टाइम के लिए गाड़ी रखनी है ना तो एक्सटेंडेड वारंटी वैसे भी ठीक ही होती है। तो उनको बोला गया कि यार ये ना काट दो, हमें एसेसरीज नहीं लेनी है। एसेसरीज के नाम पर कि आपको नहीं लेनी है, वहीं पर उनके कान खड़े हो गए, नहीं सर एक्सेसरीज तो लेनी पड़ेगी, हमने आपको इंश्योरेंस में डिस्काउंट इसी वजह से तो दिया था, अब हम कोई चीज काट नहीं सकते हैं। अब हमने बोल दिया कि नहीं यार हमें एसेसरीज नहीं लेनी है, आप इसको काट दो, एक्सटेंडेड वारंटी भी हमें महंगी लग रही है, आप इस पर भी हमें डिस्काउंट करके दो। उन्होंने एसेसरीज काट कर दोबारा से कोटेशन बनाकर भेज दी, और एक्सटेंडेड वारंटी का उन्होंने नहीं छेड़ा कि नहीं ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अब वो मेरा दोस्त थोड़ा है दूसरे तरीके का, उसने कहा ठीक है मैं गाड़ी ले ही नहीं रहा आपसे। ठीक है, तो उन्होंने उसको 22,000 के बजाय 15,000 रुपए की जो एक्सटेंडेड वारंटी वो भी कर दी। हमने कहा चल ठीक है यार कोई बात नहीं, डन करते हैं, गाड़ी लेनी है, एक्सटेंडेड वारंटी अच्छी है, 3 साल की वैसे वारंटी मिल रही है, 6 साल की मिल जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। अब एक दिन पहले, आज के दिन, मेरे दोस्त ने उसके बाद वहां पर लोन के लिए फोन कर दिया कि ठीक है आप बैंक में एक बार लोन के लिए फोन कर देते हैं। उससे पहले फिर से मैंने उसको बोल दिया कि यार एक बार ना उनको बोल दे कि कल गाड़ी लेने आ रहे हैं, किस टाइम आएंगे, गाड़ी हमारी तैयार है नहीं है, ये सब एक बार बात कर ले। उसके बाद लोन के लिए तो बोल दिए और वो प्रोसेस कर देंगे। बैंक का लोन एक किस्म से उसका सैंक्शन था, सिर्फ वो प्रोसेस करना था उसका, तो वो फटाफट हो जाना था।
तो उसने बोल दिया हम कल गाड़ी लेने किस टाइम पर आएंगे, गाड़ी धो के रखना, हमें देखनी भी है, पीडीआई भी करनी है, घूमना फिरना है। अब देखिए उस बंदे को जब ये हो गया कि ये कल आ ही जाएंगे, यहाँ पर आकर हा हल्ला भी हो सकता है, तो उसने खुद से ही पूछ दिया कि सर ठीक है उस टाइम पर आप 10-11 बजे के आसपास आ जाइए, 3-4 बजे तक आपकी गाड़ी जो है तैयार हो जाएगी। और देखिए कमाल की बात, कल तो 3-3 व्हाइट ब्रेजा जो है ना उनकी डिलीवरी हो रही है। आपकी भी ऐसे ही डिलीवरी करा देंगे, तीनों गाड़ियां बड़ी साथ में खड़ी होंगी। उसको पता था कि इनको ब्लैक कलर की गाड़ी लेनी है, जानबूझकर इसने व्हाइट की कहानियां में सुनाई ताकि अब ये थोड़ा सा पैनिक कर जाए। अब ये सुनते ही मेरे दोस्त ने ऑब्वियस सी बात उसको कहा नहीं हमें ब्लैक नहीं व्हाइट, मतलब हमें व्हाइट नहीं ब्लैक लेनी थी, वो जो भी बातें थी उनकी बातचीत हो गई। अब उसने कहा कि नहीं, 1 हफ्ता लगेगा ब्लैक गाड़ी आने में। हमें तो यही लग रहा था, अब हमारे पास तो ना एक ही ब्लैक सीएनजी खड़ी है, उसकी ऑलरेडी बुकिंग है, और वो 2 दिन बाद उस बंदे को हमने गाड़ी देनी है, क्योंकि उसने भी बोल रखा है। अब मैं आपको वो उसकी गाड़ी तो नहीं दे सकता ना। तो दोस्त ने बोला यार कोई बात नहीं, उसकी गाड़ी दे दो, हमें कल दे दो, जो आपकी नेक्स्ट वीक आने वाली है उसको तब दे देना। कि नहीं हम उसकी गाड़ी नहीं दे सकते हैं, वो तो हमसे एसेसरीज भी ले रहा है, एक्सटेंडेड वारंटी भी पूरी ले रहा है, उसने तो इंश्योरेंस में भी पैसे कम नहीं कराए हैं। तो अगर मैं मैनेजर से बात करूं भी तो वहां पर फिर मैनेजर बोल देगा कि नहीं यार ये हमें ज्यादा फायदा दे रहा है, आप हमें फायदा इतना नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको गाड़ी अभी क्यों दे, हम आपको तो इंतजार में ही करेंगे ना। अगर आप एसेसरीज के लिए हाँ करते हैं तो मैं बात भी करूं। अब आप टाइमिंग समझ पा रहे हैं ना। एक दिन पहले जब इंसान बिल्कुल तैयार है, घर में भी खुशियां हैं, वाओ यार कल नई गाड़ी आएगी, इस कलर की गाड़ी आ जाएगी। और इवन बैंक में भी उन्होंने बोल दिया था कि आप अपना लोन वगैरह प्रोसेस करा लो, लोन भी प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि वो 1-2 दिन रुक सकते हैं लोन प्रोसेस होने के बाद, सेंक्शन होने के बाद, लेकिन फिर भी इंसान के मन में एक खटका तो रहता है ना यार, कहीं ना कहीं वो अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है, जिनको नहीं पता है कि लोन प्रोसेस होने के बाद हम थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। तो एक किस्म से उनकी खुशियां भी एक किस्म से डाउन हो रही है यार, कहाँ तो कल गाड़ी आने वाली थी, अब वो कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद उसकी डिलीवरी डेट, मतलब नई गाड़ी जो है वो आ सकती है, तब हम आपको गाड़ी दे पाएंगे। ठीक है, साथ में लोन के लिए भी वो इंसान फंस सकता है। तो कुल मिलाकर आखिरी टाइम पर जो ये फंसाने वाली चीज है, जो चोट करने वाली चीज है, ये इनके साथ हो गई। अब मैंने भी फिर उनसे बात की कि ऐसा है, हमें गाड़ी आपसे लेनी ही नहीं है। ठीक है, आपने बोला है कि ये है वो है, हमने सोचा ये, हमने सोचा वो। अगर हम आपसे एसेसरीज ले लेते हैं तो फिर आप गाड़ी कैसे दे देंगे, मतलब गाड़ी तो आपके पास खड़ी है, आप गाड़ी देना नहीं चाहते हैं, हमें आपसे गाड़ी चाहिए ही नहीं है, आप हमारी बुकिंग वगैरह जो भी है कैंसिल कीजिए, बुकिंग अमाउंट वापस दीजिए, और हम अपनी गाड़ी कहीं और से ले लेंगे, कहीं से भी ले, आज ले कल ले, 1 महीने के बाद ले, 2 महीने के बाद ले, हमें आपसे गाड़ी लेनी ही नहीं है। अब जैसे ही उसने ये चीज सुनी कि यार ये तो गाड़ी नहीं लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, एक बार ना मैं मैनेजर से और पूछ लेता हूँ, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन तब तक मूड जो है इस बंदे का, हमारे जो मेरा दोस्त है उसका, थोड़ा सा उखड़ चुका था। तो उसने कहा नहीं यार इससे गाड़ी हम लेते ही नहीं है, उसको बोल दिया तू किसी से बात मत कर, हमने तेरे से गाड़ी लेनी ही नहीं है। तो आज के दिन एक किस्म से आप मान लीजिए कि वो सब बात आई गई हो गई, कल जो हमें गाड़ी लेनी थी उसके लिए भी सारी चीजें खत्म हो गई। 2-3 बार उस बंदे का फोन आया, फोन नहीं उठाया, बाद में फिर इनकी बात हुई और थोड़ी सी चीजें फिर से सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन उस बंदे ने, अब वो तो अपनी उस बात पर कायम रहेगा ना कि ठीक है गाड़ी हमारे आने वाली है तभी हम आपको देंगे, क्योंकि जब हम उसके पास जाएंगे तो वो फॉर्म भी देखेंगे, गाड़ी कब डिस्पैच हुई है, कब इनके पास आई है। वो हमें पुरानी गाड़ी दे भी नहीं सकता अगर उनके पास 10-15-20 दिन पहले से खड़ी है। तो अब हम फिर से इंतजार कर रहे हैं, और होपफुली इस बार वो कुछ चीजें नहीं करेगा, एसेसरीज वगैरह हमने कटवा के ही रखी है। तो आखिरी टाइम पर भी ना काफी लोग फंस जाते हैं। तो आखिरी टाइम तक इंतजार मत कीजिए, जो भी आपको डील करनी है, जो भी आपकी बातचीत हुई है, वर्बल जो भी हुई है, 4 से 5 दिन पहले फाइनल कर लीजिए, बिल्कुल फाइनल कर लीजिए। ये मेरी अमाउंट है फाइनल, उस दिन मैं आऊंगा, ये कलर है, इस तरीके से हमें गाड़ी लेनी है। बाद के लिए मत छोड़िए, काफी बार यही बोल देते हैं कि आप जब आएंगे ना तब कर लेंगे, जब आप आएंगे ना तब कर लेंगे। ना 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 ना, तब कुछ नहीं होता, तब तो जो वो चाहते हैं ना वही होता है। खुशी खुशी में इंसान ये सोचता है चल यार क्या 10-12-15 हज़ार रुपए के लिए रो ना, ठीक है दे देते हैं, यही तरीके होते हैं। तो इनसे आपको बचना है, कुछ आपको कहना है, कुछ पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की वीडियोस की आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।